सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण में। मित्रों, आज हम पौष मास महात्म्य के उन अत्यंत गुण और फलदायी अध्यायों में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां मनुष्य के कर्म, भाग्य और ईश्वर कृपा का रहस्य प्रकट होता है। जहां मनुष्य के कर्म, भाग्य और ईश्वर कृपा का रहस्य प्रकट होता है। आज की कथा में आप सुनेंगे कैसे अनजाने में किया गया पुण्य भी जीवन बदल देता है, कैसे अहंकार पतन का कारण बनता है और कैसे पौष मास में की गई सच्ची भक्ति मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करती है। तो मन को शांत कीजिए, श्रद्धा को जागृत कीजिए और आइए सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 15 और 16। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 15, अहंकार का पतन और विनय का उदय। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, पौष मास केवल पुण्य देने वाला ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को भी नष्ट करने वाला मास है। और कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में मथुरापुरी नामक नगर में धनदत्त नाम का एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन, वैभव, परिवार सब कुछ था, परंतु एक दोष था। उसे अपने धन और पद का अत्यधिक अहंकार था। वह निर्धनों को तुच्छ समझता था, ब्राह्मणों का अपमान करता और यह मान बैठा था कि सब कुछ मेरे अपने पुरुषार्थ से है। और तभी पौष मास का आगमन होता है। एक वर्ष पौष मास आया। नगर में दान, पुण्य, व्रत और कथा का वातावरण था। पर धनदत्त ने न व्रत किया, न दान और न ही भगवान का स्मरण किया। उसने कहा, इन सब से क्या होता है? धन ही सबसे बड़ा बल है। और उसे देवी ने कुछ इस प्रकार संकेत दिया। एक रात उसने स्वप्न में देखा, वह एक अंधकारमय वन में भटक रहा है। न धन है, न परिवार और न ही कोई सम्मान। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए और बोले, धनदत्त, पौष मास में जो अहंकार करता है उसका वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसका स्वप्न टूट गया, पर धनदत्त ने उसे भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया और तभी से उसका पतन कुछ इस प्रकार शुरू हुआ। कुछ ही समय में उसका व्यापार घाटे में चला गया। घर में कलह बढ़ गई और समाज में उसका मान धीरे धीरे घटने लगा। अब वह भयभीत होकर एक संत के पास पहुंचा। संत बोले, वत्स, पौष मास में विनय, दान और सेवा ही सच्चा धर्म है। अहंकार मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। धनदत्त ने पहली बार अपने अहंकार को पहचाना। उसने पौष मास में निर्धनों को अन्न दिया, ब्राह्मणों का सम्मान किया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। और परिणाम कुछ इस प्रकार हुआ। कुछ ही समय में उसके जीवन में पुनः शांति, संतुलन और सम्मान लौटने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो पौष मास में अहंकार त्याग कर विनय को अपनाता है वह जीवन में कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। तो यह था अध्याय 15। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और अध्याय 16, पौष मास में स्त्री भक्ति और परिवार का कल्याण। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, हे धर्मराज, पौष मास का विशेष प्रभाव गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है। विशेषकर स्त्रियां श्रद्धा से व्रत और सेवा करती है। और उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में सुमित्रा नाम की एक साधारण गृहिणी रहती थी। वह न तो शास्त्रों की विदुषी थी, न ही बड़े व्रत नियम जानती थी, पर उसका हृदय बहुत ही पवित्र था। पौष मास का संकल्प। पौष मास आते ही उसने मन में संकल्प लिया
मैं पूरे मास प्रातः स्नान करूंगी, दीप जलाऊंगी और अपने परिवार की सेवा को ही भगवान की सेवा मानूंगी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, घर में शांति बनाए रखती, क्रोध, कटु वचन और निंदा से दूर रहती। उसके पति जो पहले क्रोधी थे, धीरे धीरे शांत होने लगे। घर का वातावरण बदल गया। एक रात सुमित्रा ने स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखा। माता बोली, हे वत्से, पौष मास में तुम्हारी सेवा और संयम तुम्हारे पूरे कुल का कल्याण कर रहे हैं। कुछ ही समय में परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, घर में प्रेम बढ़ने लगा और संतानें संस्कारी बनने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पौष मास में स्त्री की भक्ति 7 पीढ़ियों तक पुण्य प्रदान करती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, आज आपने पौष मास महात्म्य के अध्याय 15 और 16 में जाना कि अहंकार कैसे पतन का कारण बनता है और विनय, सेवा व श्रद्धा कैसे पूरे परिवार के जीवन को बदल देता है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मास महात्म्य की अगली पावन कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक जय श्री कृष्णा।